है गाइस, जैसे हमने बनाया सेक्शन डी में कुछ चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ यहाँ पे। भाई मुझे अगर यहाँ पे कोई भी शेप बनाना है तो मैं कैसे क्या काम करने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जितनी चीज़ें हो सकती है मैंने क्या कर दिया, हाइट कर देते हैं, सिलेक्शन हो जाए तो ठीक है, ठीक है। ये बस पार्ट है यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ को मैंने यहाँ पे जस्ट ये मटेरियल में हमें तो और देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम चीज़ को देख रहे हैं यहाँ पे सीन एक्सप्लोरर यहाँ पे देख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो मैं बस यहाँ पे देखें कभी कई चीज़ें कई बार अटकने लगा है। जितने भी लेटेस्ट वर्जन है उसमें कुछ ऐसे आ रहा है, पुराने वर्जन में तो मुझे ऐसा नहीं दिखा, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ अगर ऑन ऑफ हो रहा है तो ठीक है। यहाँ देखो फ्रीज है, यहाँ से चीज़ दिख रही है, यहाँ पे सेक्शन डी है, मेरे पास यहाँ पे लाइन का पार्ट है यहाँ पे। और जो भी चीज़ में अगर मैं देखूँ यहाँ पे देखना यहाँ पे, अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या अनफ्रीज ऑल कर दिया, तो मैं यहाँ पे देखिए ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है तो ऑफ हो गया यहाँ पे। इसको मैं सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ये कभी कभी ऐसा लगे तो परेशान नहीं होना क्या। देखो ये हमने शेप बनाया था, ये हमने शेप देखा, हमने चीज़ों को मैनेज किया। ये Z4 जूम है यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसका मुझे एक शेप बनाना है, तो शेप बनाने के लिए यहाँ पे क्या करता है, मैं एग्जैक्ट यही शेप बनाऊंगा जो मेरे को यहाँ पे ऑटोकैड आर्टिस्ट ने दे रखा है। तो ये बेसिक शेप मैं इसके साथ मैं मैनेज करने वाला हूँ, इसके बाद में कुछ और करूँ तो कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यही शेप मुझे बनाना था, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करना है, इससे मैंने बॉक्स तो मैंने कर दिया, मैं बस यहाँ पे सिंपल पार्ट में बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, मॉडिफाई में गया, ये हमने एक्सट्रूड कर रखा है। अब यहाँ पे शेप्स क्या है कि ये हमने किया एडिट पॉली है, मेरे पास ये एक्सट्रूड है, ये मैंने कर दिया, ठीक है। पार्ट में यहाँ पे आ गया। अब इस वाले पार्ट को मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा मैनेज करना है कि भाई ये वाला पार्ट होगा कैसा। तो आगे का मुझे पार्ट क्या बनाना होगा, इसको ओपन या क्लोज वाला पार्ट बनाना होगा, ठीक है। अगर मुझे लगता है ये मैं ओपन करूँगा तो मैं इसके लिए एक सेपरेट मॉडल लेके मैं उसके अंदर मैं मैनेज करूँगा। मुझे लगता है नहीं मुझे इसको ओपन नहीं करना, बस वैसे बंद ही दिखाना है, तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ। तो दोनों कंडीशन याद रखना, अगर एनिमेशन देना है तो ही ओपन बनाना, एनिमेशन नहीं देना तो फिर आपको ओपन बनाने की नीड नहीं है। छोटा मोटा काम ऐसे भी हो सकता है, जैसे आपको दिखाता है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे अगर शेप देना है तो मैं शेप देने के लिए पे क्या कर सकता हूँ, इतना बेसिक शेप मैंने लिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ मैंने क्या किया, इसे सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे पॉली पे गए, यहाँ पे लिया, ठीक है। यहाँ से एक पॉली का प्रोसेस बताता हूँ। मैंने क्या कर दिया, राइट क्लिक एंड इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाके देखो इंसर्ट से क्या होता है, यहाँ पे देखो देख रहे हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी इंसर्ट करने पे मुझे यहाँ पे क्या मिला, एक बेसिक शेप मुझे यहाँ पे मिला, जिसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे देखो, या तो मैंने वर्टेक्स पे चला जाऊँ तो वर्टेक्स पे जाके मैं काम कर लूँ, मेरे पे वर्टेक्स दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे देखे, ये पार्ट मैंने यहाँ से जो थोड़ा सा मैनेज हो जाए। अगर लगता है मैनेज नहीं हुआ, मैनुअल मैनेज नहीं हो तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज करके दे दूँगा यहाँ पे, ठीक। मेरे पे शेप्स ऐसे भी हैं तो मैनुअल मैनेज करने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। ये तो कोई पार्ट यहाँ पे अभी काइंड ऑफ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं यहाँ पे क्या यहाँ तक मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज किया, F3 और F4। ये पार्ट ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, इसका ये एक फ्रेमिंग जैसा दिखा दिया है, भाई फ्रेम है, ठीक है। तो मैं फ्रेम जैसे यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पॉलीगन पे क्या फ्रेम पे जाके मैंने कहा भाई मुझे अगर इसके अंदर दिखाना है या इसके बाहर दिखाना है, ये मुझे तो सा अगर रेफरेंस देख के काम करूँ तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको एक और मैंने इंसर्ट दिया ताकि यहाँ पर मैं चीज़ों को दिखा सकूँ। राइट क्लिक एंड इंसर्ट, इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है। वहाँ से मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे होगा। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया। अभी इसके अंदर मुझे अगर ग्लासेस दिखाना होगा तो ग्लासेस के लिए मैं इस वाले पार्ट को मैं कर दूँगा डिटैच, जैसे ये पार्ट है मेरे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं डिटैच करके भी काम कर सकता हूँ, या इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कर दिया यहाँ पे एक्सट्रूड, है ना, एक्सट्रूड दिखा। अभी ये मैंने बाहर अंदर की तरफ कर दिया, तो ये पार्ट में यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे ठीक है। तो अगर ये पार्ट में कर दूँ मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे दिख जाएगा, भाई मैंने यहाँ पे जो भी काम किया मैं ये पार्ट विजुअल यहाँ पे, ओके। अभी अगर आपको लगे कि नहीं मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट बाहर दिखाना है, वैसे तो फिनिशिंग वाला पार्ट होता है, लेकिन इसका अगर यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट है भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना, तो मैंने ये पार्ट ऐसे भी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल पार्ट मैं इससे कर दूँगा, एक्सट्रूड कर सकता हूँ, एक्सट्रूड अवेलेबल। अगर मुझे थोड़ा सा डिजाइन या कुछ और दिखाना हो, जैसे लाइक दिस, ये पार्ट मैंने क्या यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये पार्ट अगर ऐसे दिखाया तो मैंने फ्रेम जैसे कुछ दिखाया। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहो तो कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। रेफरेंस एक बार क्रॉस चेक कर लेना यहाँ पे। अभी हमने देखो यहाँ पे चीज़ देख रहे हैं, मैंने कहा भाई कुछ रेफरेंस के साथ हमने काम किया, कुछ हमने ऐसे भी काम किया, तो इस तरह से हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे पार्ट में अगर ये दिखाने की वजह से यहाँ पे अगर ये ओपन है, मैं ओपन कर नहीं रहा लेकिन ओपन जैसे दिखाना चाहता हूँ, तो इसे बोलते हैं ग्रूविंग। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ऑप्शन दिखाता हूँ यहाँ पे
मैंने रिंग कर दिया, राइट क्लिक एंड कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट पे गए, देखना भाई ये मैंने यहाँ पे ये डाल दिया भाई यहाँ तक। तो मैं से ग्रूविंग का काम करने वाला था। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे देखो एक एक्सट्रूड होता है, एक्सट्रूड को समझना पे एक्सट्रूड कैसा होता है, देखो यहाँ पे बाहर निकल रहा है, देखो यहाँ पे इसको मैं अंदर की तरफ में कर सकता हूँ, देखो विजुअल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या है ग्रूविंग जैसे देखा, यहाँ पे कुछ एक पार्ट ऐसा मुझे नजर आ रहा है, ठीक है ओके। ये आपको माया के अंदर नहीं मिलता ऐसा, इसे मैक्स में ये फैसिलिटी देखो। अब यहाँ पे क्या हो, मैंने कुछ किया लेकिन यहाँ पे मैंने दिखा दिया यहाँ पे कुछ ग्रोविंग जैसा पार्ट दिख रहा है, लगा ना यहाँ पे डोर होगा ऐसा ओपन होगा, तो बंद में हमने दिखा दिया भाई मैं अगर ऐसा कुछ काम करना चाहता हूँ तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, चीज़ों को ऐसे मैनेज करना तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो चलो ये तो क्या था मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर था तो हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे एक राउंड वाला शेप भी नजर आ रहा है, यहाँ पे एक चैलेंज और मिलता है आर्किटेक्चर में। क्या होता है कि जैसे मुझे शेप ये बनाना है, जैसे ही देखो ये शेप है ना, अभी शेप बनाना है तो बनाएंगे कैसे, हाँ तो रेक्टेंगल लेके हम लोग वर्टेक्स में फ्लेट कर देंगे, वो काम हो जाएगा यहाँ पे। अभी इसको मुझे शेप को अलग बना के देना पड़ेगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे शेप दूँ, जैसे दो तरीके हैं आपको काम करने के यहाँ पे, ठीक है। पॉली में अगर आप काम करो तो पॉली में काम करो, आप इसमें काम करो तो इसमें भी काम कर सकते हो। देखो यहाँ पे मुझे अगर चीज़ों का बनाना है, जैसे मैंने देखा यहाँ पे ये शेप मेरे पास यहाँ पे, अभी ये शेप मैंने यहाँ पे दे रखा भाई मुझे यहाँ पे काम करना, तो एक आउटर शेप जो देना है मैं उसको कर सकता हूँ। ईजी कैसे क्या काम कर सकते हैं, जैसे मान लो अभी कहा रेक्टेंगल, तो मैं रेक्टेंगल लेके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल, अब मेरे पास एक रेक्टेंगल पहले से है ही, ठीक है। मैं शेप्स को यहाँ पे ले के काम कर सकता हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे लिया, ठीक है, एक यहाँ पे करूँगा। दूसरा पार्ट अगर मैंने यहाँ पे मेरे पहले से आया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी इसके अंदर मॉडिफाई में चलते हैं। मॉडिफाई में मेरे पास ऑप्शन है क्या, कॉर्नर रेडियस, कुछ काम होता है क्या यहाँ पे, फिर लेंथ थोड़ा सा मैंने ये देखा यहाँ पे मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ, विड्थ से बढ़ाने से थोड़ा सा काम हो जाता, ठीक है। इसको थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, विड्थ है हल्का फुल्का, लेंथ भी देखो। तो सिर्फ आपको यहाँ पे ऐसे कुछ मैनेज होता नजर आएगा क्या, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा सा इधर आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। तो एक ऑप्शन आपका ये भी दिखेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप यहाँ पे कर सकते हो। ये पार्ट आपने अभी दिया भाई रेक्टेंगुलर आपने शेप बना, लेकिन ये आउटर पार्ट में अभी तो मैंने ये प्रोसेस ये बताया। अभी ये प्रोसेस में आप देखो यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो पार्ट मुझे दिखा मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। और दूसरा पार्ट ये रेक्टेंगल ही है, ये शेप नज़र आ रहा है। अभी शेप्स के अंदर से मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका मैंने सिर्फ प्रेस इसका सिर्फ प्रेस करके मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। ये मैंने कर दिया डिलीट, ये भी कर दिया डिलीट। ये रेक्टेंगल को लेकर आते हैं यहाँ पे, ऑल्ट क्यों कर लेते हैं यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे ऑल्ट ए कर देता हूँ। ऑल्ट ए पता है अलाइन कर देते हैं यहाँ पे, आ गया, ये आ गया। अभी मैं यहाँ पे शेप बना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ ऐसे ही बना सकता हूँ। मैंने सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्प्लाइन, फिर राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, तो मैंने अटैच कर दिया यहाँ पे। अब चाहो तो इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ, ई फॉर एक्सट्रूड, ठीक है। अभी हम एक्सट्रूड तो करते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक्सट्रूड आ जाता है, मैंने एक्सट्रूड कर दिया, बस यहाँ पे आ गया, देखना है। बेसिक शेप में ऐसे दे सकता हूँ, मैं बेसिक शेप में बस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तो बस फ्रेमिंग यहाँ पे आ गया। मैं ऐसे भी काम करता हूँ। ये हमने जो ऊपर किया उसमें भी ये काम कर सकते थे, ऊपर में किया ना तो उसमें भी काम कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा इस टाइम तो यहाँ पे थोड़ा सा रफनेस सा नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे कि एजी एजी नजर आ रहा है यहाँ पे। यहाँ होता है इंटरपोलेशन, अडेप्टिव कर दो तो स्मूथ हो जाएगा, देखना यहाँ पे। इस पर ध्यान दोगे तो आपको अडेप्टिव में स्मूथ दिखेगा। तो अपने लाइन में आके अडेप्टिव कर दिया, आपने काम कर दिया तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने अनाइड ऑल कर दिया है, इसके साथ आप चीज़ों का मैनेज करने वाले हो तो आप चीज़ों का ऐसे बैलेंस कर सकते हो। जैसे मैंने इन दोनों को कर दिया, ऑल्ट क्यू कर दिया, टी फॉर टॉप, एंड यहाँ पे मुझे यहाँ पे शेप्स को कैसे देने, शेप्स मुझे यहाँ पे इस पे रखना है ना, ये रखना पड़ेगा ना मुझे यहाँ पे। इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैं एडिट पॉली में गया, इसको मैंने वर्टेक्स लिया, मैंने कहा भाई ये पार्ट मुझे थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे करना पड़ेगा इसके बाद, है ना। ऐसे ही होगा ना प्रोस्पेक्टिव में क्या, देखो ये पार्ट मेरे ऐसे दिख रहा है, इसके अंदर ये पार्ट दिखेगा, इसके अंदर मुझे यहाँ पे क्या देना है, बीच वाले पार्ट को। अभी इस वाले पार्ट को मैं क्या चाहता हूँ, अगर इस वाले पार्ट को मैं हटाना चाहता हूँ तो हटा सकता हूँ, अगर मुझे हॉलो बनाना है तो जस्ट लाइक दिस। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसे मैंने डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, श्रिंक का ऑप्शन होता है, श्रिंक समझो, श्रिंक यहाँ पे ऑटो बटन मैंने वो कर दिया, एक और श्रिंक कर दिया मैंने यहाँ पे। देन ऐसे मैं डिलीट कर सकता हूँ, आ रहा है हॉलो आ रहा है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया सेल होता है, एज सच सेल,
सेल से बाहर आ रहा है, मुझे क्या करना है, बाहर नहीं था, मैं अंदर की तरफ देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या इन अमाउंट पे मैंने अंदर कर दिया। यहाँ पे देख रहे हैं आ गया अंदर, ठीक है। अब ये उल्टा तो नहीं आ गया, तो मैंने नॉर्मल कर दिया। नॉर्मल से क्या होता है, जो ब्लैक सा जो दिखता है वो नॉर्मल, वो सही कर जाता है। देखो यहाँ पे चाहिए कैसे, इधर या इधर, यहाँ पे फ्लिप नॉर्मल आप कर सकते हो आप यहाँ पे। तो इन चीज़ों के साथ आपको मैनेज कर दे। देखो यहाँ पे सेल मैंने क्या, सेल में क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं आपको और आराम से मैं ऑल्ट क्यों कर दिया यहाँ पे, देखना यहाँ पे। अब यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। यहाँ पे कैसा है सेल, सेल में देखिए सेल में कितना आ रहा है, तो सेल के अंदर मुझे यहाँ पे चीज़ों को मुझे मैनेज करना पड़ेगा। आ रहा है सही, ये देख के ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो ठीक नहीं आएगा, है ना। तो हमने देख के ठीक किया, अभी सही आ रहा है। तो मुझे नॉर्मल की अभी नीड नहीं है। नॉर्मल क्या है तो उल्टा आगे फिर जो ब्लैक नहीं जाता उसे ठीक करने के लिए काम आता है। इससे मेरा काम हो जाएगा। राइट क्लिक अनाइड ऑल है, तो यहाँ पे जो राउंडनेस मैंने देने की कोशिश की, राउंडनेस रखा है मैंने, तो मैं इसे कॉर्नर भी रख सकता हूँ, ठीक है। अनाइड ऑल क्या है यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे राउंडनेस रखा तो सब अच्छा लगेगा, ठीक है। अब यही काम मुझे इसमें भी कॉर्नर पर राउंडनेस करने के लिए यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं सेव दे रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे इसको एक और थोड़ा सा और मेथड के लगाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे जो मेरे स्पाइन इसकी मैं कॉपी कर सकता हूँ क्या, है ना। यहाँ पे मैंने क्लोन कर दिया, कॉपी इंस्टेंस नहीं, क्लोन कर लिया। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने स्पाइन लिया, उसको मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे। अभी बीच का आ गया, क्लियर हुआ। तो इसको मैंने सेट कर दिया, बीच वाला पार्ट आ गया। बीच वाले पार्ट में जो एक्सट्रूड है उसको मैं थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, जिससे मैंने क्या कर रखा है, ग्लास के लिए बना देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया यहाँ पे, क्लियर। ग्लास में मैं जैसे मैंने एम्प्रेस कर रखा है, यहाँ पे मैंने देखा सिंपल सा पार्ट में अगर असाइन करती हूँ, मैंने ग्लास के लिए दे रखा है यहाँ पे, तो ग्लास का पार्ट आ जाएगा। ये बाहर का पार्ट आ गया। कॉर्नर को थोड़ा सा मुझे अच्छा करना है, F3 F4, तो मैं यहाँ पे एडिट पॉली ले सकता हूँ। यहाँ मैंने एडिट पॉली लिया, वहाँ पे समझना कि सब मुझे एजिस को बैलेंस करने से, एजिस कैसे नजर आ रहे हैं यहाँ पे। अभी मैंने इस एजिस को मैंने पकड़ लिया, देखना भी कंट्रोल प्रेस करके मैं सारे एजिस को यहाँ पे पकड़ रहा हूँ। और मैं अगर यहाँ पे करता हूँ बेवल सेम्फर, यहाँ पे ठीक है। सेम्फर देखो, सेम्फर में कैसे दिख रहा है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया तो राउंडनेस कर सकता हूँ यहाँ पे। ऑल प्रेस करके देखो यहाँ पे, ये पार्ट में ऐसे करके मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ, तो राउंडनेस आ जाएगा मेरे यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो अभी ये जो राउंडनेस दिख रहा है आपको यहाँ पे सरफेस में, है ना, F3 F4 यहाँ पे आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, और इसमें भी देना चाहते हैं इसमें भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। कैसे आएंगी, जैसे यहाँ पे क्या किया मैंने, अगर मैं यहाँ पे एच लेता हूँ, F3 F4 है, देखना यहाँ पे। तो अगर मैंने यहाँ पे किया, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे लूप ऑप्शन होता है, लूप नहीं हो रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि बीच में कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे या तो मैं इसको ऐसे कर दूँ, मैंने यहाँ पे एजिस सेलेक्ट करना है। एजिस कैसे सेलेक्ट करें, यहाँ पे फ्रंट पे गए, एजिस लिया मैंने यहाँ पे, एजिस ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, टॉप पे गए, है ना, ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, फ्रंट पे गए, यहाँ से ये मेरे काम का नहीं, ये मेरे काम का नहीं है ना, टॉप पे गए, यहाँ से बीच वाले मेरे पास काम का नहीं है, ध्यान से करना, बीच वाले ही आपको हटाना है। परस्पेक्टिव में गए, देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये पार्ट में बस यहाँ पे देखिए, तो मैं इसको राइट क्लिक आया, सैम्पल कर दिया मैंने यहाँ पे, आया। तो आप ऐसे करके काम कर सकते हो। ये सिर्फ आर्किटेक्चर में ही कर सकते हैं, प्रोडक्शन में नहीं कर सकते। प्रोडक्शन में अगर आप ऐसे कर रहे हो तो दिक्कत है, तो आर्किटेक्चर में सारा चलता है, ठीक है। आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर देखो, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ऐसे करके जिन चीज़ों हमने नहीं किया उसमें आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पे जो भी कोई काम करना है, ये पार्ट हमने यहाँ पे दिया, ठीक है। ये पार्ट मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, जैसा फ्रेमिंग का है, देखना भाई, इसमें भी फ्रेमिंग का है, तो मैं फ्रेमिंग के लिए देखना भाई, यहाँ पे फ्रेमिंग का, तो फ्रेमिंग में ऐसे दे सकते हो भाई, मुझे ये पार्ट लेना है, तो मैंने इस वाले पार्ट को मैंने ऐसे मैनेज कर दिया कि भाई मुझे यहाँ पे जो काम करना है, तो T for टॉप एंड जेड, ठीक है। ये पार्ट मुझे नजर आया, तो मैंने यहाँ पे क्या करते, एक रेक्टेंगल और ले लिया मैंने यहाँ पे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक रेक्टेंगल और ले लिया यहाँ पे। बाकी मेरे पास एक रेक्टेंगल तो पहले से है ही, है ना। स्नैपिंग ऑन किया मैंने, ये देखो सेट कर दिया यहाँ पे। तो अगर मैं ऐसे भी करना चाहूँ तो भी ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम ही है, ऑल्ट क्यों कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ कि कैसे मैनेज करना, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे। अभी हमने कर लिया, अभी मुझे यहाँ पे क्या काम, ये मुझे इसके हाथ लेके चलना था। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने 1 2 ऑफ कर दिया। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लोन कॉपी किया, इसको दोनों को सेलेक्ट कर दिया, ऑल्ट क्यों कर दिया यहाँ पे, ठीक है।
इसको मैंने क्या ऑल्ट और ए कर दिया यहाँ पे, तो अलाइन यहाँ पे आ जाएगा आपका। क्लियर? डन। अभी इसको आप यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया आपने यहाँ पे और राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू स्प्लाइन, अटैच कर दिया आपने यहाँ पे, अटैच का ऑप्शन होता है यहाँ पे, अटैच कर दिया आपने यहाँ पे। तो फ्रेमिंग तो आपका ऐसे ही बन जाएगा, है ना? अनाइड और ठीक है, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, ये मैं टॉप से जाके ठीक है प्रोस्पेक्टिव गया मेरे पास एक तो पार्ट ये, दूसरा पार्ट में बस यहाँ पे इसको मैं ऑन कर दूंगा मैं। 1 2 आ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों के साथ में थोड़ा सा फ्रेमिंग साथ में प्ले कर दूँ F3। अब देखोगे यहाँ पे, देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे आ रहा है और ये पार्ट में बस यहाँ पे आएगा, तो आप यहाँ पे ऑल्ट क्यू कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ओपन बनाना है, तो आप ओपन करने के लिए फिर से यहाँ देखो एडिट पॉली है, यहाँ पे ये पार्ट है, तो आप यहाँ पे राउंडनेस और स्मूथनेस आप मैनेज करना चाहते हो तो मैनेज कर दो आप यहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर जो मैं लेता हूँ, मैंने एडिट पॉली किया और एक्सट्रूड कर दिया, एक्सट्रूड मैंने यहाँ पे लिया, कॉपी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसमें जाकर मैंने एक्सट्रूड पे जाकर मैं मैनेज करता हूँ। अब मुझे बहुत इतना तो नहीं देना, लेकिन हाँ कम कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये कर दिया, इतना मेरा स्पॉट हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इसका पे मॉडिफाई कर देना यहाँ पे। है पॉसिबल? अभी एक्सट्रूड में यहाँ पे क्या मैंने कहा भाई काम करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है, तो इज इट पॉसिबल? ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर दूंगा भाई, मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया। ओके, अब ये जो मैंने एडिट पॉली ले रखा है, ये पॉसिबल है इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे लगा के देखो यहाँ पे काम करता है कि नहीं करता है? अरे है पॉसिबल। अब इसमें भी आप चाहो तो इसके अंदर आप यहाँ पे अंदर के पार्ट को आप फॉलो करके दे सकते हो। मैंने यहाँ पे पूरा पार्ट यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे। समझ देखो मेरे पास यहाँ पे चीज़ नजर आ रही है यहाँ पे, ये अभी मुझे अंदर से फॉलो करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे हो गया, तो मैंने क्या कर दिया, ये बीच वाले पार्ट को इसके अंदर पॉलीगन पे गए। या तो अगर आप इसको लगता है भाई मुझे आप इतने पार्ट को मुझे हटा देना है, तो आपने इतना पार्ट डिस्प्ले कर दिया, टी फॉर टॉप में जाके देखो एक प्रोसेस ये भी दे रखा है, आप यहाँ पे भी चाहो तो आप यहाँ पे भी मैनेज करके दे सकते हो। तो आप डिलीट करना चाहो डिलीट कर दो, है पॉसिबल। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करते हैं, जो अभी मैंने बगल में सेल उठा के लगाया वो लगा सकते हैं, अनाइड ऑल। हमने सेल कहाँ लगाया, यहाँ पे लगाया ना सेल। नहीं इसमें नहीं लगा, हमने नीचे वाले में लगा ना पे इस वाले सेल लगा। हाँ सेल हमने यहाँ पे उठाया कॉपी कर दिया, तो इसका जो नंबर होगा मैं नंबर साथ में मैनेज कर दूंगा। मैंने कहा भाई आ जाओ यहाँ पे एंड पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। आ रहा ये आपका पार्ट आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ग्लासेस सेम आपको बनाना है, ऑल्ट क्यों करें, आप ग्लासेस भी बना लो यहाँ पे। अब वो करना कुछ नहीं है, इसी का क्या करना है, एडिट में गए एंड क्लोन कर देना है। क्लोन कर दिया, दूसरे वाले को हाइड कर दो यहाँ पे, एक को जैसे आपने सेलेक्ट करेंगे ना हाइड कर दो, तो एक आपका हाइड हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा पार्ट आपका रह गया यहाँ पे, इनको इन दोनों को ऑफ कर दो आप यहाँ पे स्प्लाइन पे गया, और इस वाले को आपने क्या कर दिया, आउटर वाले पार्ट को आपने क्या कर दिया डिलीट कर दो, तो आपको ऑटोमेटिक सब इसी में आ जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक्सट्रूड का थोड़ा सा नंबर कम कर देना, हल्का सा कम होना चाहिए ताकि डिफरेंसेस थोड़ा सा कम है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया एक्सट्रूड पे, और ये तो पहले से ही कम है, देख रहे हैं ये तो हम लोग मैनेज करेंगे तो हमें यहाँ पे काम हो जाएगा अनाइड ऑल। यहाँ पे देखना भाई तो सा बॉर्डर दिखा देना हल्का सा अंदर, बॉर्डर स्नैपिंग ऑन होगा तो वैसे होगा, तो आप यहाँ पे हल्का सा मैनेज करते हैं, दिख रहा बॉर्डर दिखेगा आपको यहाँ पे। देन आप यहाँ पे दिखाओ बॉर्डर एम प्रेस कर दो, मटेरियल अप्लाई कर दो आप यहाँ पे, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। कर सकते हो हम लोग ऐसे। तो अभी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब आप ऐसे सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो जो चीज़ें दिख रही हैं आपको यहाँ पे, अगर मैं देखूँ यहाँ पे अभी एक चीज़ को मैंने यहाँ पे क्या कि मैंने एक हैंडल दे रखा है यहाँ पे। अभी जो हैंडल हम लोग लगा रहे हैं इसको हम लोग क्या, इसको हम लोग सबको इंस्टेंस ही करेंगे। मॉडलिंग के अंदर आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे देखो हैंडल हो गया, जो कॉमन चीज़ें हैं उनको हम लोग यहाँ पे क्या, जैसे यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ लगाना है, तो जहाँ जहाँ आपको लगाना है उन सब हमको आपको एक ही चीज़ में बार बार आपको मेहनत नहीं करनी। जैसे तो हर एक में हैंडल होगा, यहाँ पे जो हैंडल होगा वहाँ पे आपको सबको हैंडल लगा के मैनेज करना है। मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है। तो अभी जैसे अगर मैं हैंडल पे कोई भी काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हैंडल के अंदर जो भी मैंने यहाँ पे मटेरियल दे रखा है यहाँ पे, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे देख रहा है ये पार्ट में यहाँ पे देख रहा है भाई मैंने यहाँ पे किया, ठीक है Z for zoom देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ से मैंने क्या कहते हैं ग्रुप है, ग्रुप को ओपन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है ये देखो देख रहे हैं यहाँ पे, फोकस कर दिया। अभी यहाँ से मैं जब चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ Z for zoom, तो ये पार्ट में यहाँ पे देख रहा है पर्सपेक्टिव एंड जूम, ठीक है
याद है बस यहाँ पे। तो इसको मैं उठा के जहाँ भी लगाना मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी प्लेसमेंट अभी आपकी हो जाएगी। जैसे आप देखो यहाँ पे एक बार जो छोटी छोटी चीज़ें बची हैं उनको आप यहाँ पे मैनेज कर दोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई मेरे पास यहाँ पे क्या क्या काम है। और हर एक के अंदर जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पास कोई सेक्शन ए ही था तो सेक्शन ए में कहाँ कहाँ है, तो ऊपर दिख रहा है यहाँ पे, ऊपर में हर जगह पर आप ये चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। कि जहाँ पे जो चीज़ लग रहा है यहाँ पे लगे जो सुटेबल है उसको वहाँ पे लगा दो, ठीक है। और इसके बाद आपको लगे कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे गए और ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे कुछ शेप नज़र आया तो मैंने यहाँ पे मेक श्योर इंस्टेंस ही करना है। इंस्टेंस करने पे आपको मटेरियल डालने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। एक में आप चेंज करो तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये आपने कर दिया, ठीक है। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे शेप्स कैसे हैं, टी फॉर टॉप, यहाँ पे अगर देख रहे हो यहाँ पे अनहाइड ऑल। अब यहाँ से मैं तो इन शेप्स को मैंने क्या कर दिया, हाइड करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे फ्रंट लेफ्ट देखना यहाँ पे, तो इन चीज़ों को मैं देख सकता हूँ मेरे पास यहाँ पे शेप्स में कौन सा शेप कहाँ पे, तो इन सब चीज़ों को मैं देखूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे चेक करके देखें तो मैंने यहाँ पे ये पे यहाँ पे लिख रहा है। तो आपको यहाँ पे टॉप में भी जाके काम करना है, टॉप एंड जेड। प्लेसमेंट आपका यहाँ पे भी रहने वाला है। आपको यहाँ पे देखा ये काइंड ऑफ जितना हो सके उतना आपको प्लेसमेंट एंड अलाइनमेंट में उसका काम कर देना पे। ये तो ये एक ही में नहीं, जैसे आपने इधर से आपने कहा सर हमने तो किया और हमारा हो गया। जैसे तो यहाँ पे फ्रिज का भी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो फ्रिज का है तो हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे भाई मेरे पास यहाँ पे जो डबल डोर है तो डबल डोर को ओपन करने के लिए क्या होना चाहिए। सिंपल से मैं यहाँ पे देखो मैं बेसिक शेप में देखो तरीके आपको बताता हूँ वहाँ पे। अभी आप यहाँ पे काम कर भी रहते हैं, जैसे आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे मैंने आपके किया तो यहाँ पे मुझे चीज़ों को कैसे मैनेज करना वो हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे ये मैं कैसे शेप को बना सकता हूँ। तो शेप बनाने के लिए मैं रेक्टेंगल भी ले सकता हूँ और मैं आपको नॉर्मली सिलेंड्रिकल भी ले सकता हूँ। ये आपको देखना पड़ेगा कि आप किस टाइप से चीज़ को मैनेज कर रहे हो, जिससे आपको चाहिए तो बेटर देखें यहाँ पे देखो, ठीक है। ये आपने कर दिया, आपने पार्ट आपको दिखाया मेरे पास ये शेप कहाँ पे है, ये शेप मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मैंने इसका पे क्या कर दिया, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ से दिखाया है। अब यहाँ पे स्नैपिंग जब ऑन होता है ना तो ये कभी कभी ऐसे अलग से दिखे, तो आपको यहाँ पे एक आगे कर देना है। यहाँ पे कितने गैप में रखना है वो आपको एक बार ध्यान देना। अब ये जो पार्ट देगा इसके पीछे भी मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हैंडल्स एंड ऑल दो सिंग यहाँ पे आप चीज़ों को रख सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करेगा, फॉर एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। जेड फोर जूम करके देखो यहाँ पे देख रहे हैं आप यहाँ पे बेसिक सा पार्ट आप यहाँ पे करना चाहता हूँ। इसके अलावा आपको थोड़ा राउंडनेस और बाकी चीज़ों को करना है तो मैंने ये चीज़ मैंने अप्लाई कर रखा है। इन दोनों के साथ भी अगर आप काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने कॉपी कर रखा है। अगर मेरे पास ये काम इसमें अच्छा लगे तो इसको मैं ऐसे भी काम करके दे सकता हूँ आपका, लेकिन बहुत ज़्यादा है ना, एक्सट्रूड की हाइट बहुत ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने काम कर दिया यहाँ पे, इतने से मेरा काम चल जाएगा। देखना यहाँ पे आपको ये पार्ट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, देन आपको कनेक्टिविटी कुछ देना पड़ेगा यहाँ पे। पता चला आपने ऐसे हवा में लगा रखा हो तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक शेप का अगर देख लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। इसके साथ में अगर आप यहाँ पे देखो इसी को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ, जैसे सपोज दो पार्ट, इसके पीछे वाला पार्ट नहीं दिया मैंने, यहाँ पे क्या किया सेलेक्ट कर दिया, सिर्फ प्रेस करके मैंने इसे कॉपी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा इसको कस्टमाइज कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे मैं इसको मैंने ऐसे दिखा, मैंने ये दिखा मेरे पास ये पार्ट ऐसे है, ठीक है। अभी ये आप ऐसे करके दिखाना चाहो ऐसे करके दिखा सकते हो, ठीक है। या इसमें अगर हम करें भाई मुझे यहाँ पे पार्ट की चाहिए, मैंने इसको स्केल कर दिया यहाँ पे देखो, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे एडिट पहले हटा दिया, यहाँ पे देखो दो छोटे से पार्ट है, इसको मैंने यहाँ पे अभी यहाँ से ये पार्ट मैंने इसको ऊपर कर दिया है और इसको इस वाले पार्ट को ये मैंने नीचे कर दिया। यहाँ पे है पॉसिबल, मैं ऐसे भी करके दे सकता हूँ। मेरे पास ये दो कनेक्टिविटी दी थी मैंने यहाँ पे, बेसिक सेंस बना दोगे ना तो काम हो जाएगा, ठीक है। अरे आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने सिंपल सा ग्रुप कर दिया। यहाँ पे ग्रुप आप करते जाओगे तो आपका यहाँ पे, ठीक है। आपने कुछ नहीं तो फ्रिज हैंडल कर दो तो भी आपका काम हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। आपने ये काम कर दिया, आपको ये पार्ट आपको यहाँ पे देखो एक और है तो आपने क्या कर दिया, शिफ्ट एंड कॉपी कर दिया अपने यहाँ पे, तो ये पार्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा। अभी जस्ट इसको क्या करना है, इंस्टेंस ही करना है। एक में मटेरियल डालते ही दूसरे में अपनी चीज़ दिखनी स्टार्ट होगी। यहाँ पे देखो यहाँ पे पार्ट है तो यहाँ पे मैंने देख लिया, यहाँ पे इसके बाद में देखो यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है, फिर इसके अंदर ये कुछ एक पार्ट अलग सा नजर आया, तो आपको इनको थोड़ा सा मैनेज कर लेना है। यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ एक है तो इन चीज़ों को तो मैनेज, तो इसका हमने सब कुछ मैनेज कर दिया। यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है, बाकी अब इनको रख के आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। देखो ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये एक कर दो यहाँ पे, इन तीनों को एक बार ग्रुप बना के रखोगे तो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करता है, हैंडल 2 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये कर दिया। तो यही पार्ट मैं उसे उठा के कॉपी कर दूंगा फ्रंट में क्या, जेड फॉर जूम F3 लेफ्ट
दिख रहा है, ये पार्ट मुझे दिख रहा है भाई, ये पार्ट मेरे पास ऊपर की तरफ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया यहाँ पे। इंस्टेंस ही करना है, एक में आपको देना तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको मैनेज कर दोगे तो आपका काम इजीली फुलफिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ऐसे करके आप मैनेज करो। और देन इसका आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो ये आपने काम किया था T4 टॉप भी आपको निभाना पड़ेगा। यहाँ पे टॉप का है, टॉप में आपको ये पार्ट पीछे ना तो 2 फीट और 1 फीट का था, तो आपको यहाँ पे इन चीज़ों को भी बैलेंस करके लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके भी मैनेज कर दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो ऐसे करके सबकी प्लेसमेंट कर लेंगे, बाकी चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके सिवा